हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जहां पे एक मोटर का यूज किया जाता है, जैसे कि सीलिंग फैन हो जाते हैं, टेबल फैन हो जाते हैं, या कोई भी आपका कूलर है, या कोई भी मिक्सी मशीन हो जाती है। इसी प्रकार के बहुत सारे उपकरण हैं जिनके अंदर एक मोटर का यूज किया जाता है। और ये मोटर सामान्यतः 3 फेस में आते हैं, अर्थात इनके अंदर 3 वायर होते हैं। और लेकिन हमारे घरों में जो लाइट आती है वो केवल 2 ही वायर से आती है। तो ये 3 वायर के जो मोटर को किस प्रकार से 2 वायर से चलाया जाए, इसके लिए एक जो है कंडेंसर का यूज किया जाता है। और ये कंडेंसर 3 वायर को 2 वायर में कन्वर्ट करने के लिए तथा मोटर को रोटेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय आती है कि किस प्रकार से इस कंडेंसर को मोटर के साथ में कनेक्ट किया जाए जिससे हमारा मोटर सही डायरेक्शन में रोटेट करे। क्योंकि अगर आप कोई भी गलत कनेक्शन कर देते हैं तो आपका मोटर खराब भी हो सकता है, या आपका मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या मोटर आपका स्लो मोशन में रोटेट करेगा। तो किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और इस कनेक्शन में ना ही मैं कोई इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि मल्टीमीटर या सीरीज कनेक्शन का यूज करने वाला हूं, आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। बहुत सिंपल तरीके से आप भी अपने घर के अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो मोटर में और भी सारी चीजें होती हैं, लेकिन आज हम केवल बात करने वाले हैं कि कैसे 3 वायर का जो हमारा मोटर होता है उसके साथ कैसे कंडेंसर को कनेक्ट किया जाता है, और किस प्रकार से सही डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसके लिए क्या सही कनेक्शन होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम एक मोटर लेने वाले हैं, जैसे कि आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आप मोटर देख सकते हैं, ये मोटर है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वायर यहाँ पे निकले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 वायर हैं। वैसे तो आप जितने भी मोटर देखेंगे, चाहे आपका कूलर का हो, चाहे आपका छत का फैन हो, या कोई भी सीलिंग फैन हो, वहां पर भी आपको 3 वायर दिखाई देते हैं। तो इस 3 वायर के मोटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है इस पे अब हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इस मोटर को रख दिया है और ये 3 वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास कंडेंसर है। इस कंडेंसर में आपको 2 वायर दिखाई देंगे। कुछ कंपनियां बनाती हैं जिसमें अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंडेंसर जो होता है इसमें ना ही कोई प्लस का होता है ना ही कोई माइनस का होता है। और ये कंडेंसर एक प्रकार से एनर्जी को स्टोर करता है या चार्ज को स्टोर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करता है। और इसका मेन कार्य होता है कि इस मोटर को रोटेट करने के लिए, क्योंकि मोटर जब पहले स्टार्टिंग में रोटेट करना चाहता है तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी कार अगर खड़ी है, उसमें जब खराबी कुछ आ जाती है तो हम लोग उसको धक्का लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको चलाना चाहते हैं। तो जब धक्का लगाना पड़ता है तो जब वो कार खड़ी होती है तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। उसके बाद वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देती है तो आसानी से हम उसको धक्का लगाए रहते हैं, वो चलती चली जाती है। इसी प्रकार से आपने साइकिल भी चलाया होगा तो देखा होगा, साइकिल को जब हम स्टार्टिंग में चलाते हैं तो काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। उसके बाद सब जब चलने लगती है तो धीरे धीरे कम ताकत लगानी पड़ती है। उसी प्रकार से मोटर भी जो होता है ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे जो घरों में एसी वोल्टेज है उससे नहीं चल पाता है, जिस कारण से कंडेंसर यूज किया जाता है। इस कंडेंसर में जो ये लगभग हमारा 3.1 माइक्रोफैरड का यहाँ पे आप रीडिंग देख चाहे पढ़ सकते हैं। इस पे यहाँ पे लिखा हुआ देख रहा 3.1 माइक्रोफैरड का है। ये इतनी एनर्जी जो है इसको कुछ ही सेकंड के लिए देता है और ये मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ये तो थोड़ा सा कंडेंसर के विषय में इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम देखते हैं कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप मोटर में देख सकते हैं 3 वायर निकले हुए हैं। इनमें से आपको ये जो कंडेंसर के 2 वायर हैं इनको कनेक्ट करना होता है। अब ये जो मोटर, इसमें से कोई एक कॉमन वायर होता है जो कि डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करना होता है, और एक कंडेंसर को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अब हम प्रॉब्लम आती है कि इसमें से कॉमन कनेक्ट जो है वायर को कैसे फाइंड आउट किया जाए। अगर आप कॉमन वायर को फाइंड आउट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे मान लो 3 वायर हैं, आप इन 3 वायर को कोई भी नाम दे सकते हैं या रैंडम कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वायर मैंने इधर रखा है, ये वायर ये वायर। अभी हम क्या करते हैं, जो कंडेंसर है इस कंडेंसर के वायर को एक को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं,
और एक को मैं रेड के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। तो ऐसे ये मैंने फर्स्ट कनेक्शन किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे पावर सप्लाई अपनी ले लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई के वायर को मैं जैसे यहाँ पे लगाता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि एक वायर ये जो बचा है इसमें आपको एक वायर लगाना पड़ेगा पावर सप्लाई का, दूसरा वायर यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ। अगर आप कोई जैसे एक तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, उसके बाद जब यहाँ पे लगाएंगे तो भी रोटेट करना चाहिए, यहाँ पर लगाएं तो भी रोटेट करना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लगाया, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक तरफ तो ये रोटेट किया है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रोटेट नहीं कर रहा है। तो ये जो इसमें प्रॉब्लम होती है कि जब ये लगाओ तो ये दोनों तरफ रोटेट करना चाहिए। मैं एक बार पुनः आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो ये देखो रोटेट नहीं कर रहा, और यहाँ पे हम लगाते हैं तो ये देखो ये एक तरफ रोटेट करता है हल्का सा। तो इस प्रकार से इसमें जो ये प्रॉब्लम आती है, इसको कॉमन, ये थोड़ा सा मोटर जो है सही नहीं है, तो ये इसलिए थोड़ा इसमें जाम टाइप से है, तो कम रोटेट कर रहा। मैं एक बार पुनः दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार से। तो अभी हम क्या करते हैं, इस मोटर को पुनः यहाँ से वायर को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आपको ये जो प्रोसेस बार बार करनी होगी, जब तक देखना है कि ये मोटर उस कंडेंसर में लगाने पे कि ये दोनों तरफ अच्छे से रोटेट करने लगे, तब समझ लो वो कॉमन वायर होता है। तो अब से मैं क्या कर देता हूँ, इस दोनों सफेद वायरों में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा जितने भी मोटर हैं उसमें कॉमन वायर को थोड़ा अलग कलर ही दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड दे दिया गया है, तो ये रेड वाले में मैं इसको लगा देता हूँ। आपको ये चेक करना होगा, मैंने अभी ऐसे चेक कर लिया है और इसको मैंने सफेद में दोनों को लगा दिया है, कंडेंसर को अपने। अब इसके बाद हम पुनः पावर सप्लाई को लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। तो एक को यहाँ पे लगाते हैं, एक को यहाँ पे। तो ये देखो इधर को रोटेट करा अच्छे से। अभी हम क्या करते हैं, इसी कॉमन में तो रखते हैं, इसको अब इधर को लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार इसमें लगाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इधर को लगाते हैं तो उधर को रोटेट करता है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हमारा है ये कॉमन वायर सही है। अब यहाँ तक तो जब आपको कॉमन वायर सही से मालूम हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसमें से अब आपको देखना होगा कि कौन सा फैन इसमें लगाएं तो सही चलेगा। एक तो वायर यहाँ पे फिक्स रहेगा, अब यहाँ पे लगा के आपको देखना है कि ये आपको सही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कि इसमें लगाने से। जैसे कि मान लो मैं इसको यहाँ पे तो लगा ही देता हूँ, यहाँ पे लगाते हैं तो ये इधर को रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन सही है। अगर इसमें लगाने से इधर को रोटेट कर रहा तो आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये अब आपको यहाँ तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ये आपको जब यहाँ पे फैन की पंखुड़ी लगाएंगे या आपका कूलर में मोटर लगा होगा तो एक बार चेक कर लेना है कि रेड वाला तो यही रखना है कॉमन, इसमें लगाने से आपका हवा बाहर की तरफ दे रहा है या इसमें लगाने से, और इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करना है। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बहुत आसानी से आप जो है किसी भी 3 फेज के मोटर में आसानी से कंडेंसर को लगा सकते हैं। इस कंडेंसर में लगाने के लिए आपको ना ही कोई मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है ना ही कुछ, बस यहाँ पे आपको अल्टरनेट चेक करना होता है बार बार। बस देखना है कि जिसमें से आपका दोनों तरफ मोटर रोटेट करे अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे ये देखो मैंने कॉमन वाला ले लिया, अब यहाँ पे लगाएंगे तो भी रोटेट कर रहा है, यहाँ पे लगाएं तो भी रोटेट कर रहा है, ये आपको भी देखना होता है। तो जब भी ये दोनों तरफ रोटेट करने लगेगा तब आप समझ लो कि आपका अच्छे से कॉमन वायर फाइंड आउट हो गया है। और फिर उसके बाद देख लेना है कि इसमें से लगाने से आपका फैन सही डायरेक्शन में घूम रहा है कि इनके साथ में कनेक्ट करने पर। बस यही तरीका होता है एक जो है फैन के साथ में एक कंडेंसर लगाने का। तो आज की वीडियो में लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।